ये विद्वत सन्यासी हजारों लाखों में कोई एक होता है। इतनी जागृत बुद्धि का मालिक तो वास्तव में कोई एक ही होता है। ये एक प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है, आदमी का बुद्धि भी चार प्रकार से ही काम करता है। एक आतुर की अवस्था में, जर्जर अवस्था में काम करता है। एक मरकट की अवस्था में, जब मुसीबत आ जाए तब क्या करना है तब काम करता है। एक कोई कुछ कहे तब करे, एक बुद्धि वो काम करती है। एक बुद्धि वो है जो कोई कुछ कहे ही ना और हम करें। सत्य असत्य का बोध ही जिसे ना हो पाए, वैसी बुद्धि बुद्धि क्या, फिर तो ऐसे बुद्धि को मुर्दा बुद्धि कहा जाए। जिंदा बुद्धि और मुर्दा बुद्धि में यही अंतर है। एक मरकर जिंदा रहता है, बुद्धि मरी हुई है, सिर्फ जी भर रहा है, और एक की बुद्धि जागृत है, जग कर जीवन का आनंद लेता है। इसको दूसरे भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से सन्यास की चार अवस्था है, उसी प्रकार से यह मनुष्य, यह जन समुदाय संसार में चार अवस्था से ही कार्य करता है। एक वो है आतुर बुद्धि का मालिक, एक है मरकट बुद्धि का मालिक, एक है विविदिशा बुद्धि का मालिक, एक है विद्वत बुद्धि का मालिक। एक वह जो आतुर बुद्धि का मालिक है। ऐसे लोग संसार में त्राहिमाम करते रहते, मुझे भगवान बहुत दुख दे रहा है, मुझे भगवान बहुत कष्ट दे रहा है, मुझे संसार के लोग बहुत कष्ट दे रहे हो, और रोग नहीं सा जैसा जीवन जी रहा हो। इसलिए ऐसे बुद्धि का मालिक दरिद्रता के दलदल में फंसता चला जाता है। ऐसा बुद्धि का मालिक कभी सतर्क और सजग नहीं होता है। ऐसा बुद्धि का मालिक के पास कभी कोई योजना नहीं होता है। ऐसा बुद्धि का मालिक की जिंदगी ठीक वैसी होती है, हर दिन कुछ करो, हर दिन खाओ और हर दिन सो, फिर अगले दिन कुछ करो, फिर खाओ, फिर कुछ सो। ऐसे बुद्धि के मालिकों के विषय में कहा जा सकता है कि हर दिन कुआं खोदो और हर दिन पानी पियो। जीवन के प्रति सावधान नहीं, जीवन के प्रति सतर्कता नहीं। जीवन में जब कुछ आ जाए, उत्पात हो, तब जग कर कुछ ना कुछ कर लो, नहीं तो फिर चद्दर तान के सो जाओ। कोई योजना नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। एक मरकट बुद्धि का मालिक होता है, जिसके पास बाप का धन हो, पूर्वजों का धन हो, कोई कुल खानदान का प्रॉपर्टी जमीन जायदाद हो, उसके सहारे जी रहा हो, कोई बाप की सरकारी नौकरियां हो, उसके टुकड़े पे पल रहा। जब तक कमाई का सोर्स है, तब तक चद्दर तान के सोया रहता है। जैसे ही कमाई का सोर्स खत्म हो जाए तो फिर बेचैन हो जाता है, फिर मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या करने लग जाता है। किसी का बाप कमा रहा हो, बेटा मौज कर रहा है, बाप मर गया,
बेटा त्रायमाम करने लग गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर दौड़ पड़ता है कमाने के लिए। ऐसे बुद्धि को कहा गया मरकट बुद्धि का मालिक। इसी टाइप का संसार में दूसरे टाइप का लोग रहते, इसलिए संसार में भी मरकट आदमी और आतुर आदमी की संख्या भरा पड़ा है। और सन्यास में भी, संसार के लिए भी सत्यानाशी है और सन्यास के लिए भी सत्यानाशी है। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी संसार में भी है, वे भी दिशा कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो किसी को देखते हैं और उसको आदर्श बनाकर फिर अपनी जीवन का यात्रा का आरंभ करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी को देखकर कुछ बनना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो किसी को देखकर कुछ बनकर किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी एक्टर, किसी डायरेक्टर, किसी उद्योगपति, किसी नेता, अभिनेता से प्रभावित होकर अपने मार्ग को चुनते हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ बनना चाहते हैं पर किसी को देखकर, जो किसी से प्रभावित होकर किसी को देखकर कुछ बनना चाह रहा हो, ऐसा व्यक्ति विविदिशा है संसार में। भी किसी को देखकर आदर्श बनाया। किसी ने धीरू भाई अंबानी को पढ़ा, किसी ने बिल गेट्स को पढ़ा, किसी ने अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, शाहरुख खान की नकल मारा, कोई राजनेताओं को अनुसरण किया, कोई हिटलर, नेपोलियन बनना चाह रहा है, कोई आतंकवाद के क्षेत्र में जाता है तो ओसामा बिन लादेन का अनुसरण करता है और वैसा ही बनना चाहता है, वैसा ही हो जाना चाहता है, वही हो ही जाए। इसके लिए जो यत्न प्रयत्न करे, सिर्फ कल्पित स्वप्न भर ना देखे, सिर्फ कल्पना भर ना करे, सिर्फ स्वप्न देखकर सोना गया, जो स्वप्न देखकर सो गया वो आतुर और मरकट है। लेकिन जो किसी के प्रभाव से प्रभावित होकर जो आगे बढ़ता है और उस मंजिल तक पहुंच ही जाता है, ना पहुंचे फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ऐसा व्यक्ति विविदिशा संसारी है। लेकिन उसी में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ नया कर जाए, कुछ अजूबा कर जाए, जो पहले किसी ने ना किया हो वैसा कर जाए, जो किसी को आदर्श ना बनाए, आदर्श बन जाए, ऐसा व्यक्ति हो। जो चमत्कार पे चमत्कार कर जाए, आविष्कार पे आविष्कार कर जाए, कुछ नया कर जाए, कुछ अलग कर जाए। वो कभी किसी को देखकर नहीं कुछ करता है, कभी किसी को सुनकर कुछ नहीं करता है, वो कर जाता है। ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक को संसार में भी विद्वत संसारी कह सकते हो।